हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेट्रोलॉजी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो मैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस का नेक्स्ट दो लेके आया हूं। नेक्स्ट दो टॉपिक। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद फर्स्ट एनेलिंग नॉर्मलाइजिंग, क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको आज बताऊंगा जो टॉपिक आज लेके आया हूं वो लेके आया हूं तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्या? क्विंचिंग। क्विंचिंग जिसको हम हार्डनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग। उसके बाद अगला टॉपिक है टेम्परिंग। थोड़ी देर मैं आपको क्विंचिंग के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा टेम्परिंग के बारे में। तो दोस्तों, जो क्विंचिंग है, क्विंचिंग क्विंचिंग से मतलब ही समझ में आ रहा है ना। क्विंच का मतलब ही है ठंडा करना। क्विंच का मतलब ठंडा करना। तो दोस्तों, ये जो है क्विंचिंग प्रोसेस मींस कूल करना, ठंडा करना। कोई भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उसमें अलग अलग मेथड है कि हम पार्ट को कूल कैसे करेंगे, ठंडा कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जो हार्डनिंग प्रोसेस है, जो क्विंचिंग प्रोसेस है, क्विंचिंग का सिंपल मतलब है कूल करना। ठीक है दोस्तों, कूल करना। तो क्विंच कहीं कहीं क्या होता है, जो क्विंच होता है, जो क्विंच करते हैं, क्विंच में क्या होता है कि कहीं वाटर क्विंचिंग होती है, कहीं पे पॉलीमर क्विंचिंग होती है, कहीं पे ऑयल क्विंचिंग होती है। तो सबका अलग अलग अपना अपना मेथड होता है। जैसे क्विंचिंग में क्या होता है, वाटर क्विंचिंग, पॉलीमर क्विंचिंग, कहीं कहीं पे ऑयल क्विंचिंग होता है। ठीक है दोस्तों, क्विंचिंग के कई सारे मेथड हैं। जो अपना बेसिकली यूज होता है वो ये तीन यूज होते हैं, वाटर क्विंचिंग, पॉलीमर क्विंचिंग और ऑयल क्विंचिंग। तो दोस्तों, जो ऑयल क्विंचिंग होता है, उस क्विंचिंग में हम क्या करते हैं, क्विंचिंग में क्या होता है, क्विंचिंग में जो होता है वो होता है एक कूल करने का प्रोसेस है। क्विंचिंग, हार्डनिंग, इसको क्विंच करते हैं क्यों? मैक्सिमम हार्डनेस अटेन करने के लिए, अटेन करने के लिए हम क्विंच करते हैं। सिंपल इतना आप समझो कि हम क्विंचिंग क्यों करते हैं। क्विंचिंग हम करते हैं हार्डनेस, मैक्सिमम हार्डनेस को अचीव करने के लिए हम क्विंचिंग करते हैं। अब वो क्विंचिंग आप कहीं भी कर लो, ऑयल क्विंचिंग कर लो, पॉलीमर क्विंचिंग कर लो, वाटर क्विंचिंग कर लो। ठीक है। अब एक और है साल्ट बाथ फर्नेस, साल्ट बाथ क्विंचिंग, वो अलग है। उसको मैं अलग बताऊंगा आपको, उसका एक दिन एक सेशन ही ले लूंगा, उसमें बता दूंगा आपको साल्ट बाथ क्विंचिंग के बारे में। तो ऑयल क्विंचिंग जो है, ऑयल क्विंचिंग, वाटर क्विंचिंग, पॉलीमर क्विंचिंग, सबका मतलब एक ही है, मैक्सिमम हार्डनेस अटेन करने के लिए हम पार्ट को क्विंच करते हैं। आप पार्ट को 890, 900 आप हार्ड कर दो, क्विंच मत करो, पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जस का तस रहेगा, आपको हार्डनेस मिलेगी ही नहीं, तब तक कि आप क्विंच नहीं करोगे। जब तक क्विंच नहीं होगा तब तक आपको हार्डनेस मिलेगी ही नहीं, एज डिजायर्ड हार्डनेस आपको मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा क्विंचिंग का मतलब क्या है। अच्छा, जो ऑयल क्विंचिंग होती है, उसमें उसका माइक्रो अलग होगा, अलग दिखेगा। वाटर क्विंचिंग का माइक्रो अलग दिखेगा, पॉलीमर क्विंचिंग का माइक्रो अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो पानी की कंपेयर ऑयल का कम है, पानी का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत
हल्का होता है, बहुत पतला होता है। पॉलीमर में पानी का कंटेंट होता है, पानी ज्यादा होता है, इसलिए उनका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होता है। ऑयल का रेट ऑफ कूलिंग कम होता है, इसलिए ऑयल में जो क्विंच होते हैं उनका जो माइक्रो होता है बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा आपको एज कंपेयर वाटर क्विंचिंग और पॉलीमर क्विंचिंग। ऑयल को जब हम ऑयल में क्विंच करते हैं तो उस समय हम टेम्परेचर भी ऑयल का मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं। दो टाइप के ऑयल होते हैं, एक तो होता है सिंपल कोल्ड ऑयल, एक होता है हॉट ऑयल। इनमें डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, इनकी विस्कोसिटी अलग होती है, इनकी विस्कोसिटी अलग होती है, इनमें वाटर कंटेंट अलग होते हैं, वाटर कंटेंट अलग होते हैं, इनमें रेट ऑफ कूलिंग आरओसी रेट ऑफ कूलिंग अलग होती है, इनकी अलग होती है। मैं बता दूंगा आपको, एक दिन अलग से बता दूंगा। आज जो फंडा है वो सिर्फ और सिर्फ आप क्विंचिंग के बारे में समझो। उम्मीद करता हूं कि क्विंचिंग आपको समझ में आया होगा कि अलग 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 ऑयल में भी हम क्विंच करते हैं, प्रोसेस सेम होता है, प्रोसेस सेम होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हार्डनिंग एंड क्विंचिंग, इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होना। हार्डनिंग कर रहे हो तो मींस क्विंचिंग होना ही होना है। अगर आप हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हो तो आपको क्विंचिंग कराना ही कराना है, अदरवाइज आप हार्डनिंग करके रोक दिए तो कोई अचीवमेंट नहीं होगा, कोई हार्डनेस नहीं अचीव होगी, कोई माइक्रो नहीं अचीव होगा आपका। क्विंचिंग होना ही होना है। क्विंचिंग कराते क्यों है? डिजायर्ड हार्डनेस को अचीव करने के लिए, मैक्सिमम हार्डनेस को अचीव करने के लिए क्विंच कराते हैं, बस इतना समझना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों यही है हमारा कि हम मैक्सिमम हार्डनेस को अचीव करने के लिए क्विंच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमने आपको अभी क्विंचिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों टेम्परिंग के बारे में कि व्हाट इज द टेम्परिंग। ये भी एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, एक हीट ट्रीटमेंट का तरीका है टेम्परिंग। क्विंचिंग और टेम्परिंग ये दोनों मैं एक साथ बता रहा हूं आपको क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टेम्परिंग जो है दोस्तों, जो भी पार्ट को आप हार्डनिंग करोगे, क्विंचिंग करोगे, ठीक है, हार्डनिंग करोगे, उसको टेम्परिंग करना जरूरी है। ठीक है, क्यों? टेम्परिंग इसलिए होता है दोस्तों, टेम्परिंग इसलिए किया जाता है, टेम्परिंग इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि टेम्परिंग करने के बाद हमारा हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं, हार्डनेस को यूनिफॉर्म करते हैं, माइक्रो को यूनिफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इसमें टफनेस भी कम करते हैं, टफनेस भी कम करते हैं। अगर हम टेम्परिंग नहीं करेंगे क्विंचिंग के बाद, अगर क्विंचिंग के बाद टेम्परिंग नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो हार्डनेस ज्यादा रहेगी क्विंचिंग के बाद हार्डनेस ज्यादा, टफनेस ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, इन माइक्रो पोर्स फाइन माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जो फाइन होता है वो नहीं बनेगा, पोर्स बनेगा। इन सब चीजों और मशीनेबिलिटी इंप्रूवमेंट, मशीनिंग अच्छी हो, इन सब चीजों के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। तो सिंपल अगर हम समझें तो टेम्परिंग में क्या होता है, टफनेस और ब्रिटलनेस को हम कम करते हैं। टफनेस और ब्रिटलनेस, एक वर्ड होता है ब्रिटलनेस, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ब्रिटलनेस एक अच्छा वर्ड है मेटलर्जी में, ये मैं बताऊंगा। इन सबको कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। जो भी पार्ट को हम क्विंचिंग करते हैं उसकी टेम्परिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम टेम्परिंग नहीं करेंगे तो आगे जाके मशीनिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसकी हार्डनेस ज्यादा मिलेगी, और उसके बाद वो ब्रिटलनेस ज्यादा रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें टेम्परिंग करना ही पड़ता है। टेम्परिंग करने के लिए अलग अलग ग्रेड, अलग अलग हार्डनेस के लिए अलग अलग साइकिल चलाते हैं। अगर आपका कोई पार्ट है, कोई दिक्कत कर रहा है, हार्डनेस ज्यादा आ रही है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। वो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं कि हमारे इस पार्ट में ये ग्रेड में हार्डनेस ज्यादा है, हमें कम कैसे करना है। साइकिल टाइम भी मैं आपको बता सकता हूं
कि कौन सी ग्रेड, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हार्डनेस रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रेड है, क्या केस डेप्थ रिक्वायरमेंट है, थ्रू हार्ड है, थ्रू हार्ड करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज मैं आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्विंचिंग और टेम्परिंग समझ में आया होगा। इसी को हार्डनिंग कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। तो ये दोस्तों समझ में आया होगा, क्विंचिंग और टेम्परिंग। हमेशा जो टेम्परिंग किया जाता है, गेयर लाइन में जो टेम्परिंग किया जाता है, वो टेम्परिंग की साइकिल होती है 150 डिग्री से मैक्सिमम 190 डिग्री तक करते हैं। स्पेशल केस में हम 500, 450, 600 पे जाते हैं स्पेशल केस में, ठीक है। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं गेयर लाइन में 150 से 190 यूज करते हैं टेम्परिंग की साइकिल, जो टेम्परिंग का टेम्परेचर है 60 मिनट, 90 मिनट, इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, जरूर समझ सकते हैं, जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेटलर्जी और हीट ट्रीटमेंट की जितनी नॉलेज है, कम से कम जितनी नॉलेज है उतना आपको देने की कोशिश करता हूं, और आपको बताने के पहले थोड़ी मैं भी स्टडी करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।